नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती को लेकर के एक अपडेट है। उस अपडेट के बारे में आपको बता दूं कि डीजीटी ने मेरे को एक साफ लहजे पर जवाब देते हुए ये बोला है कि हमारा काम ये है बताना, जो श्रम मंत्रालय से हमको आया था, संसद से जो आया था, राज्यसभा लोकसभा से जो चीज़ें आई थी कि कितनी पोस्टें खाली है और आईटीआई की क्या स्थिति है, कौशल विभाग की जो है तो क्या स्थिति चल रही है। तो इंस्ट्रक्टर भर्ती के लिए हमने जो है तो स्टेटों को लिख दिया था। स्टेटों को 15 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें भेजनी थी, लेकिन अभी तक वही घोलमोल रवैया चल रहा है। हमारा काम था कि हम सभी राज्यों को ये लिखें कि अगर आपके यहाँ इंस्ट्रक्टर की कमी है, कितनी भर्ती है, उस पर जो चिंता संसद ने अपनी तरफ से जताया था, उसके लिए मैंने एक लेटर जो है तो जारी किया और नोटिफिकेशन भी जारी करके हर स्टेट को मैंने सख्त लहजों में, पता नहीं कौन सा सख्त लहजा था, लेकिन कहते हैं कि सख्त लहजों से मैंने उनको बता दिया था कि अगर इस बार इंस्ट्रक्टर की भर्ती आपने पूरा नहीं किया और पूरी जानकारी नहीं दी और सही जानकारी नहीं दी तो आपके एप्लीकेशन से लेकर के एडमिशन तक में असर पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। हम तो इतना ही कर सकते हैं। हम कोई भर्ती या किसी तरह की सैलरी थोड़ी देते हैं। हम तो राज्य सरकारों के आईटीआई, चाहे गवर्नमेंट हो और चाहे प्राइवेट आईटीआई हो, हम तो एफिलिएशन देते हैं और एफिलिएशन देने में जो डेटा आता है उस डेटा को हम वेरीफाई करते हैं। अब पोस्टों को भरना और ना भरना ये तो राज्य सरकार की बात है, हमारी थोड़ी है। हम तो निगरानी करते हैं और बाद में बताते हैं। इसी के लिए हमने हर स्टेट में एसएससी कमेटी भी बैठा दिया है और उसमें हमारे यहाँ के आरडीएसडी के भी अधिकारी हैं जो समय समय पर मीटिंग लेते हैं और वहाँ की जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, वो हमको बताते हैं। अब देख लीजिए साहब, यही जवाब आया। एक अधिकारी ने तो व्यंग मारते हुए हमसे ये कहा कि साहब काहे के लिए ये शो चला रहे हो जब आपका शो कोई देखता ही नहीं है। कम ही लोग तो देखते हैं। देख लीजिए, आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए आपने न्यूज़ दिखाया और एक एक्सपर्ट को भी बुला करके आप बताना चाहे तो देख लीजिए, एक इस देश में कहते हैं कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी, भर्ती ही नहीं है। कितने लोग आपके शो को देखे थे बताइएगा ना, आंकड़ा बताइएगा कि इस देश में अगर मान के चलिए कि 2 लाख पोस्ट खाली है तो आपको 2000 लोगों ने भी तो नहीं देखा होगा। हंसते हुए कहा साहब 2-3 हजार लोग ही तो देखते हैं, है ना। तो उन्होंने व्यंग हंसते हुए मारा कि सिंह साहब आप अपना काम करिए, है ना, न्यूज़ दिखाते हैं तो दिखाते रहिए, ज़्यादा दिमाग इस पे मत चलाइए। ये हिंदुस्तान है, यहाँ के लोग सोचते नहीं है। यहाँ सोचते हैं कि सब पका पकाया मिल जाए, यहाँ मेहनत ना करनी पड़े, है ना। भर्ती के लेकर के कोई लड़का देख लीजिए कि आपके सामने कितने लोग आए होंगे, गिने चुने ही लोग आए होंगे, बाकी तो चुपचाप जो है तो अपना काम कर रहे हैं। और दोष किसका दे रहे हैं आप? सरकार का दोष दे रहे हैं कि 8000 7000 सैलरी मिल रही है। दोषी स्वयं है। एक एक इंस्ट्रक्टर को देखिए साहब तो कई जगह पर अपना सर्टिफिकेट बेचे हुए। बात तो चुभी यार, लगा कि हाँ कुछ सही ही कह रहे हैं, पर मैं अपनी जिम्मेदारी से कैसे हट सकता हूँ। कुछ हमारे प्राइवेट आईटीआई के मित्रों ने भी हमसे कहा कि साहब दुकान चलाते हैं आप आईटीआई टॉक शो के नाम पे, तो दुकान चलाइए ना, लेकिन इतना अंदर मत घुसिए। बताइए, अब आईटीआई टॉक शो दुकान हो गई है ना, और मैं दुकानदार हो गया हूँ। पत्रकारिता और चैनल कैसे बदनाम हो गई, अब ये सब चीज़ देखना पड़ेगा। कोई कह देता है कि गोदी मीडिया है, कुछ भी दिखाता है, पर हम पे असर थोड़ी पड़ेगा। मैं थोड़ा सा दूसरे टाइप का आदमी हूँ, है ना। मेरी चमड़ी जो है गेड़ा जैसे मोटी है ना, हर चीज़ मेरे ऊपर नहीं लगता है। और अब तो मैं जो है तो यश अपयश, दुख सुख, लाभ हानि, जीवन मरण से बहुत ऊपर चला गया हूँ, बहुत ऊपर। सब कहते हैं ना मैं बहुत ऊपर चला गया हूँ। अब ये सब चीज़ें मेरे को प्रभावित नहीं करती हैं। तो मैं तो चैनल पर दिखाऊंगा, आवाज़ उठाऊंगा, देखे ना देखे, कोई ना देखे यार तो क्या हो गया, है ना। डीजीटी को वाक ओवर थोड़ी दे दूंगा मैं।
सरकार को बाक ओवर थोड़ी दे दूंगा दबाव में कि आकर के ये न्यूज न दिखाएं, ऐसे ये कर देंगे, कुछ प्राइवेट आईटीआई वालों को बोलेंगे, कुछ उनको बोलेंगे, ये परेशान करेगा, मुद्दा नहीं उठाएगा तो ये नहीं होगी। ऐसा नहीं होता। पहले सब कुछ चीज़ें क्या होती थी कि आईटीआई की फैलती नहीं थी, कोई मीडिया नहीं था, कोई पेपर नहीं था, कोई वो कुछ नहीं होती थी, तो इतना ज़्यादा जो है तो होता नहीं। अब स्पेशल हो गई, अब ये पीएमओ देखता है, नीति आयोग देखती है, डीजीटी भी देखती है, एनएसडीसी भी देखती है, बहुत सारे लोग देखते हैं। और देखने वालों में मैंने आप लोगों को बताया कि मैं 150 लोगों के लिए बनाता हूं, जो सरकारें हैं उनके लिए बनाता हूं, तो वहां प्रभाव पड़ता है। हमको 3 लाख 10 लाख 20 मिलियन देख लेंगे तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हो सकता है उससे मेरे को फायदा हो, लेकिन सामने वाले को तो नहीं होगा ना, क्योंकि लोगों को पब्लिक के देखने में फायदा थोड़ी होने वाला। फायदा तो होने वाला है जब वो सरकार देखेगी, सरकार की। वो तो चलिए, ये बात आई थी तो ये मैं अपडेट बता दे रहा हूं। लेकिन इस पर डीजीटी को मैं साफ साफ बोल दूं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि वीरेश सिंह शो पे नहीं दिखाएंगे, या स्टेट डायरेक्टर सोच रहे होंगे कि शो पे इंस्पेक्टर की भर्ती को नहीं दिखाएंगे, तो मैंने बोला था कि मैं तो 15 तारीख का इंतजार कर रहा था, है ना। लेकिन अभी बीच में बहुत सारी चीज़ें आई, 15 तारीख अब होने वाली है ना, तो अब आज छुट्टी ही थी। अब कल परसों तक में कितने डेट आ जाएंगे, भगवान ही मालिक है कि डेट आ जाएंगे। और मैं 20 तारीख को आरटीआई लगा दूंगा। अब आरटीआई लगा करके सूचना के अधिकार में मैं हर स्टेट की स्थिति ले लूंगा, प्राइवेट की ले लूंगा, गवर्नमेंट की ले लूंगा। और फिर आपने जो लेटर दिया है उसी लेटर की दुहाई दे करके उसी को मैं कवरिंग लगा करके आपसे मैं सवाल कर दूंगा कि जब आपने ये चीज़ें लिखी थी तो क्यों लिखा था? आपने लिखा था कि अगर इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं होगी तो हम जो है तो आपको डीएफलेट कर देंगे। करिए डीएफलेट, अपने बात पे कायम रहिएगा। ये मैं डीजीटी के अधिकारियों को सख्त लहजे में बोल रहा हूं कि अपने बात को बिल्कुल आप कायम रहिएगा, नहीं कोर्ट तक मैं घसीटूंगा हर एक अधिकारी को। ये मैं आपको साफ लहजे में कह रहा हूं। आपने साइन करके लेटर दिया है और आपने ये कहा है कि अगर इंस्पेक्टर नहीं है तो फिर वहां एडमिशन वाली बात हो जाएगी। तो अब लेटर जो देते हैं सोच समझ के दिया करिए। मेरे ऊपर उंगली उठाने के पहले अपने ऊपर 10 उंगली उठती है। चैनल पर आप 1 उंगली उठाओगे, एक वीरेश सिंह है, मैं इतना आपको बता दे रहा हूं, लेकिन वीरेश सिंह की 10 उंगली है, इतना आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और हर में मैं जब जब आप अच्छा करोगे तब तब मैं आपको अच्छाई बोलूंगा, जब आप बुराई करोगे तो मैं आपको बुराई का नाम दूंगा। ये मेरे में कोई जातिवाद, धर्म, भाई भतीजावाद नहीं चलता है। ये मैं पहले बता चुका हूं। ये आईटीआई टॉक शो है, किसी से नहीं डरता है और ना डरने वाला है। तो इंस्पेक्टर भर्ती में आप तैयार रहिएगा कि जवाब देने के लिए, और आरटीआई के जवाब देने के लिए रहिएगा। और ये मैंने पूरी चीजें निकाली है कि श्रम विभाग ने ये संसद को दिया था, तो मैं ये लेटर आपका जो है ना संसद भवन तक पहुंचाऊंगा लेटर को, ये आप समझ लीजिएगा। राज्यसभा लोकसभा में दोनों, है ना। ये नहीं होगा कि जैसे मैंने देखा कि प्रवीण जी बात कर रहे थे और कह रहे थे कि सर अगर एआईसीटी या इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज कहीं से भी अगर वो जहाँ से एप्लीकेशन आता है, सर जो भी एप्लीकेशन बॉडी है वहाँ से एक लेटर आता है तो तुरंत कार्रवाई होती है। लेकिन डीजीटी के लेटर को आता है तो साहब मजाक में बना लेते हैं, चाहे प्राइवेट आईटीआई हो चाहे गवर्नमेंट आईटीआई, कोई सुनता भी नहीं है। इतना अधिकार भी जो है तो डीजीटी को नहीं है कोई स्टेट डायरेक्टर पर या प्राइवेट आईटीआई पर या गवर्नमेंट आईटीआई पर डायरेक्ट वो कुछ कर ले, है ना। तमाशा करिए साहब, ठीक है ना। भ्रष्टाचार फैलाते जाइए और देश को जो है तो बेवकूफ़ बनाते जाइए और जनता के पैसे को ऐसे लूटते जाइए और जनता को बेवकूफ़ बनाते जाइए, है ना। लेकिन कितने दिन तक बेवकूफ़ बनाएंगे? आखिर एक दिन न कोई जगेगा, स्टूडेंट भी जगेंगे, इंस्पेक्टर भी जगेंगे, उस दिन हालत तो खराब होगी। हाँ ठीक है, हो सकता है कि आईटीआई टॉक शो बंद हो जाने के बाद जागे, टाइम लगे, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल टाइम लगे, लेकिन इतनी चीजें तो है कि याद किया जाएगा कि कोई आईटीआई टॉक शो वाला बंदा था जो एक जो है तो दूरी से लौ दिखा रहा था, रोशनी तो दिखाया था टिमटिमाते हुए, और अब जो है तो रोशनी बड़ी हो गई है। ये मत समझ लीजिएगा कि खामोशी से ये सारी चीजें हट जाएंगी। तो ये जो अपडेट था ये मैं आईटीआई इंस्ट्रक्टरों को बता दिया हूँ, है ना। कमेंट मत करिए आप, इसी का तो फायदा डीजीटी और सारे स्टेट हटा रहे हैं, है ना। इसी का फ़ायदा उठा लेते हैं। कम से कम कमेंट होना चाहिए। आप लोग 1000 2000 3000 हो, कम से कम 3000 कमेंट तो होने चाहिए। सोच लीजिए, लाइफ आपकी है, हमारी नहीं है। नौकरी आप पाएंगे, हमारा काम है प्लेटफॉर्म पे जवाब देना, और मैं जवाब तो देता रहूँगा और उठाता रहूँगा। आप देखें या ना देखें, ये आपके विवेक पर है। आज तक के लिए इतना ही।
कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। ये ITI टॉक शो है, देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, जैसा मन करे ना वैसा करिएगा, पर पानी की बचत करिएगा, चिड़ियों और पौधों को पानी दीजिएगा, घर थोड़ी सी बचिएगा आप लोग, है ना। सफाई तो रखिएगा और अपने माँ बाप का जरूर सम्मान करिएगा। बाकी खुश रहिए, जो मन में आए ना वो करिए, जैसा लगे ना यार वैसा करते रहिएगा। देखना है देखिए, नहीं देखना है ना देखिए। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।